हेलो, आप सभी का स्वागत है किसानों के लिए हमारे खास कार्यक्रम अपनों से पूछो में, जिसे लेकर हाजिर है आपके दो दोस्त अश्विन और ऋचा। आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ बात होती है हमारे किसान भाइयों की और हम लेंगे उनके खेती से जुड़े सवाल, साथ ही साथ बताएंगे उनका हल। और अगर आपके मन में है कृषि से जुड़ा कोई भी सवाल तो अपने स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करें, वहां अपनों से पूछो पर क्लिक करें और भेजें अपना कृषि से जुड़ा सवाल। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए या इसी नंबर पर मैसेज और व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मिलेगा आपको अपने साथी किसान भाइयों और कृषि एक्सपर्ट से। तो सवाल करने के साथ साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है, सर्दी की वजह से फसलें प्रभावित हो रही हैं। हमें काफी सारे सवाल इसी से लेकर आ रहे हैं। उनमें से हमने आज चुना है गेहूं की फसल को, क्योंकि पिछले ज्यादातर सवाल हमें इसी से जुड़े मिले हैं। तो चलिए बिना देर करे अब हम लेते हैं आज का पहला सवाल, जो किया है लाला राम जी ने संभल से। इनकी समस्या है कि इनके गेहूं की फसल में घास हो गई है। इनके उपाय के लिए ये क्या कर सकते हैं? हमारे कृषि एक्सपर्ट ने जवाब दिया है कि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के एक सप्ताह बाद 24D सोडियम सॉल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर फ्लैट फैन नेजल से छिड़काव करना चाहिए। अश्विन। उम्मीद करते हैं इस टिप को फॉलो करके लाला राम जी को उनकी समस्या से समाधान मिल जाएगा। अब लेते हैं आज का दूसरा सवाल संभल से ही अभी जी का। इनके गेहूं के खेत में कीट लग गया है, इसका क्या उपचार करें? उन्हें जवाब भेजा है हमारे एक्सपर्ट ने सेप्रेमेथीन 750 मिलीलीटर या फेविलेरेट 1 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 700 ग्राम मात्रा 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। अब ऋचा, इसके बाद मैं बताता हूं हमारे दर्शकों को अगला सवाल। गुरुदयाल जी चंदौसी से पूछ रहे हैं कि उनके गेहूं पीले पड़ रहे हैं, इस समस्या का निदान कैसे करें? गेहूं में पीलापन की समस्या पोषक तत्वों की कमी के कारण आती है। अपनी फसल में आधा किलो जिंक को 2.5 किलो यूरिया के साथ 100 लीटर पानी में घोलकर पंप द्वारा इसका छिड़काव करें। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल की 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस दवा के छिड़काव से बीमारी में काफी राहत मिलेगी। इसके बाद चंद्रपाल जी संभल से पूछ रहे हैं कि पछेती गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करें? 12-32-16 तथा 45 किलोग्राम यूरिया व 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% डाल दें। ध्यान दें कि NPK या DAP उर्वरकों को ड्रिल से दें। इसके अलावा जिंक और यूरिया को आखिरी जुताई के दौरान डालें। बता दें कि पहली सिंचाई पर 60 से 65 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें। संभल से ही रामपाल जी ने पूछा है, गेहूं के खेत में चूहे परेशान कर रहे हैं, क्या करें? उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है, उन जगहों पर प्याज के टुकड़े डाल दें जहां से चूहे आते हैं। खाने में प्रयोग होने वाली लाल मिर्च चूहों को भगाने में काफी कारगर साबित हुई है। अश्विन, हमारा अगला सवाल भी यहीं से है, शिव कुमार जी का। ये जानना चाहते हैं गेहूं में बाली छोटी आ रही है, क्या लगाएं? हमारे कृषि एक्सपर्ट ने उनके सवाल का जवाब दिया है, दाना बनते समय पोटैश की अधिक आवश्यकता होती है गेहूं में, जिससे दाना मोटा होता है और बालियां लंबी आती हैं। यदि अपने पोटैश बिजाई के समय नहीं डाला है तो 20 से 25 किलोग्राम पोटैश छिड़क कर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लग रहा होगा और इससे मिलने वाली जानकारी आपकी खेती की समस्या को काफी हद तक कम करेगी। आप कार्यक्रम देखते हुए अपना सवाल भेज सकते हैं मेरा गांव ऐप के जरिए अपनों से पूछो पर क्लिक करके। इसके अलावा आप 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग
व्हाट्सएप और मैसेज पर भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनोज कुमार जी संभल से पूछ रहे हैं, गेहूं के खेत में बंदर आने से कैसे रोकें? इसका जवाब हमें एक किसान मित्र ने दिया है जो खुद इस समस्या से गुजर चुके हैं। मनोज कुमार जी, आप खेतों के चारों तरफ गेंदे के फूल लगा सकते हैं। इससे यह पाया गया है कि बंदर जैसे ही उसका बीज खाता है तो उसको खुजली होने लगती है, तो वह खेतों से दूर जा सकता है और नीम के गंध से भी जानवर दूर भागते हैं। तो हफ्ते 15 दिन में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मनोज कुमार जी को तो मिल गया अपनी समस्या का समाधान। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संभल से ही हमारे अगले किसान का सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि गेहूं में कितनी खाद डालें। हमारे कृषि एक्सपर्ट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुआई करने पर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 600 किलोग्राम फास्फोरस डालना चाहिए। अश्विन, आज के गेहूं स्पेशल एपिसोड में हमें संभल से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल भी यहीं से सुधीर कुमार जी का है। ये जानना चाहते हैं, गेहूं बारिश में गिर रहा है, क्या करें? इनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि फसल में पानी खड़ा ना होने दें। अपनी फसल में 80% WP सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करें। रिचा, वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना जब लगातार हमें किसानों के सवाल मिलते हैं और उतनी तत्परता से हमारे किसान मित्र और कृषि एक्सपर्ट उनकी समस्या को सुलझाने में जुट जाते हैं। अब अगला सवाल संजू जी का पटना से है। गेहूं में जंगल झाड़ बहुत ज्यादा हो रहा है और गेहूं की ज्यादा पैदावार चाहिए, इन दोनों के लिए क्या करें? इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने जवाब दिया है कि उन्नत किस्मों के रोग रहित बीज का प्रयोग करें, अपनी फसल को रोग, कीटों एवं खरपतवारों से मुक्त रखें, खाद व उर्वरकों को संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। जब फसल लगभग 80 दिन की हो जाए तो उस पर NPK 19-19-19 का छिड़काव करें। इसके बाद संभल से अहिलेश जी पूछ रहे हैं कि गेहूं की खेती कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। उनके इस सवाल का जवाब दिया है हमारे कृषि एक्सपर्ट ने। उनका कहना है कि गेहूं की आमतौर में बुवाई और कटाई के बीच 110 से 130 दिन का समय की आवश्यकता होती है और ये काफी हद तक आप जहां फसल बो रहे हैं वहां की जलवायु, बीज के प्रकार और मिट्टी की स्थिति पर भी निर्भर करता है। सर्दियों में ठंड के दौरान गेहूं निष्क्रिय रहता है। दोस्तों, इसके बाद लेते हैं हम आज का आखिरी सवाल जो पूछा है हमसे ब्रिजेश जी ने संभल से। ये जानना चाहते हैं गेहूं में तीसरा पानी कितने दिन बाद देना चाहिए। उनके इस सवाल का जवाब हमें हमारे साथी किसान ने दिया है। उन्होंने बताया है कि तीसरी सिंचाई बुआई के 70 से 75 दिन बाद करें, वहीं चौथी सिंचाई बुआई के 90 दिन में करें जब गेहूं का पौधा फूल की अवस्था में हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के सवालों का पिटारा समेटते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके भी इन किसानों की तरह कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजें। इसके लिए आप प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करें और वहां अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल हमें भेज दें। और अगर आप ये सोच के परेशान हैं कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो चिंता की नो बात, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन से 728-9000-900 पर फोन करके अपनी भाषा में अपना सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। किसान भाइयों, अपनों से पूछो पर सवालों का जवाब प्राप्त करना बिल्कुल फ्री सेवा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे और अश्विन को दीजिए इजाज़त। हम शुक्रवार को फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो किसान भाइयों। हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ ऋचा निगम और मैं हूँ अश्विन शर्मा। हम हर बुधवार और शुक्रवार को आपसे मिलेंगे अपनों से पूछो पर। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने देश के किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं की। संजय जी जानना चाहते हैं कि आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। किसान भाइयों ने जो सबसे ज्यादा सवाल किए हैं वो हैं
आलू में लग रहे झुलसा रोग को लेकर। सोना, आलू के उपज बढ़ाने के लिए क्या डालें? आलू में पीला पाटा पड़ रहा है, इसका क्या उपाय है? आलू में सिकुड़ा लग रहा है, क्या लगाएं? हमारा ये YouTube चैनल अपनों से पूछो स्पेशली किसानों के लिए डेडिकेट है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान नेटवर्क ने चलाई है एक ऐसी कैंपेन जिसमें बात होगी किसानों की समस्याओं की और उनके समाधान की। रिचा, तुमने तो सबीर जी की समस्या का हल ही कर दिया।